आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड में कोरोना के 528 नए मामले सामने आए हैं, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 11 लोगों की मौत हो गई है। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में सबसे अधिक 192 कोरोना मरीज मिले। हरिद्वार में 83, उधमसिंह नगर में 69, पिथौरागढ़ में 49, नैनीताल में 37, पौड़ी गढ़वाल में 24, अल्मोड़ा में 20, चमोली में 20, उत्तरकाशी में 11, बागेश्वर में 7, टिहरी में 6, रुद्रप्रयाग और चंपावत जिले में 5-5 संक्रमित मिले। प्रदेश में 11 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इसमें सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में 2, एम्स ऋषिकेश में 3, दून मेडिकल कॉलेज में 2, महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में 3, जिला अस्पताल टिहरी में 1 मरीज ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 72,160 पहुंच गई, जबकि 65,703 ठीक हुए हैं। वहीं 4,631 केस एक्टिव हैं, जबकि 1,180 लोगों की मौत हो गई है। तो अल्मोड़ा में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 2,248, बागेश्वर में 1,125, चमोली में 2,513, चंपावत में 1,282, देहरादून में 20,426, हरिद्वार में 11,864, नैनीताल में 8,313, पौड़ी गढ़वाल में 3,983, पिथौरागढ़ में 2,010, रुद्रप्रयाग में 1,794, टिहरी गढ़वाल में 3,477, उधमसिंह नगर में 10,159, वहीं उत्तरकाशी में 2,966। तो टोटल मामले 72,160 पहुंच गए हैं। सभी को लगेगा कोरोना का टीका। ब्लॉक स्तर पर वितरण की तैयारी करें राज्य। तो कोरोना वायरस के खिलाफ टीके का इंतजार कर रहे देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भरोसा देते हुए कहा कि हमारी प्राथमिकता होगी कि यह सभी तक पहुंचे। पीएम ने कहा, हम अपने नागरिकों के लिए सबसे बेहतर टीका लेकर आएंगे। राज्यों को ब्लॉक तक इसके वितरण की तैयारी रखनी होगी। अली एक्सप्रेस समेत 43 और चीनी ऐप पर प्रतिबंध। तो केंद्र सरकार ने मंगलवार को चीन पर एक और प्रहार करते हुए 43 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंधित ऐप्स में अलीबाबा समूह के अली एक्सप्रेस, एलीपे, केशियर भी शामिल हैं। विकास नगर के 4 लोगों की कारगिल से दम घुटने से मौत हो गई। तो ठंड से बचाव में बरती गई लापरवाही ने जीवनगढ़ के कारपेंटर और उसके 3 बेटों की जान ले ली। उन्होंने बंद कमरे में गैस का पेट्रोमैक्स जलाया था और सो गए। रात में गैस का रिसाव हुआ और दम घुटने से 4 की मौत हो गई। 15,000 पुलिसकर्मियों को एरियर की पहली किस्त जारी हो गई है। तो शासन ने उत्तराखंड पुलिस के कर्मचारियों को छठे वेतन मान की सिफारिश के तहत उच्चीकृत ग्रेड पर एरियर दिए जाने की सौगात दी है। उत्तराखंड में दूसरे दिन भी बर्फबारी। केदारनाथ में 3 फीट बर्फ, -10 डिग्री तक पिथौरागढ़ जिले के मिलिम का न्यूनतम तापमान पहुंच गया है। तो गढ़वाल के चमोली, रुद्रप्रयाग और कुमाऊं के पिथौरागढ़ जिले में ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार दूसरे दिन भी बर्फबारी हुई। कई स्थानों पर नलों के पानी जम गए हैं। केदारनाथ में 3 फीट बर्फ जमी है। मंगलवार को दोपहर बाद बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, रुद्रनाथ के साथ ही ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई। संकट में गजराज, 7 दिन में 3 हाथियों की मौत हो गई। तो गढ़वाल में गजराजों पर संकट गहराता जा रहा है। मंगलवार को बिशनपुर कुंडी में गंगा के पास रेडियो कॉलर लगे हाथी की करंट लगने से मौत हो गई। दिल्ली से आने वालों की एयरपोर्ट पर जांच जरूरी। तो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर दिल्ली से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच अनिवार्य कर दी गई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामले के बाद एयरपोर्ट प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। बीते 1 माह से एयरपोर्ट पर कोरोना जांच बंद कर दी गई थी। लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश। तो यूपी कैबिनेट ने मंगलवार को लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश को मंजूरी दे दी। इसके तहत बहला फुसला, जबरन, छल कपट कर, प्रलोभन देकर या कपट रीति से विवाह द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में किया गया परिवर्तन गैर कानूनी होगा। ऐसा करने पर अधिकतम 10 वर्ष की सजा दी जाएगी, साथ ही 25,000 का जुर्माना भी लगेगा। हरिद्वार की रिद्धिमा विश्व की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं में शामिल हो गई हैं। तो हरिद्वार की 13 वर्षीय रिद्धिमा पांडे को बीबीसी द्वारा जारी दुनिया की 100 प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है। रिजर्वेशन के बाद भी सीट न मिलने पर रेलवे पर जुर्माना। तो जिला उपभोक्ता आयोग ने आरक्षित कोच में सीट नहीं मिलने के मामले में रेलवे की सेवा में कमी का दोषी पाया। आयोग के जीएम मुरादाबाद मंडल और स्टेशन मास्टर हरिद्वार के शिकायतकर्ता को क्षतिपूर्ति के रूप में 2 लाख रुपए और शिकायत खर्च के रूप में 10,000 की राशि अदा करने के आदेश दिए हैं।
उत्तराखंड को कुंभ से पहले मिले वैक्सीन। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह किया कि हरिद्वार कुंभ को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड को कोरोना वैक्सीन पहले उपलब्ध कराई जाए। बॉर्डर पर डॉक्टर के बिना ये कैसी कोरोना जांच। तो असरौड़ी बॉर्डर पर मोहब्बेवाला से दिल्ली और उससे सटे शहरों से आने वाले यात्रियों की रैंडम कोरोना जांच की जा रही है। यहाँ पर सिस्टम की लापरवाही साफ दिखाई दे रही है। यहाँ पर ना तो थर्मल स्क्रीनिंग का कोई इंतजाम है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का। असरौड़ी बॉर्डर पर केवल एंटीजन की ही जाँच हो रही है। कंधे पर मरीज को ले जाते व्यक्ति का वीडियो वायरल हुआ है। तो दून अस्पताल में एक मरीज को कंधे पर सीढ़ियों से दूसरी मंजिल पर ले जाते एक तीमारदार का वीडियो वायरल हो गया। इससे अस्पताल प्रबंधन एवं कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। मरीज कोरोना संक्रमित तो नहीं है, इस बात की आशंका से ज़्यादा चिंता में अफसर आ गए हैं। दून की ट्रेनें रद्द होने से परेशान रही रेल यात्री। तो हरिद्वार ज्वालापुर के बीच रेलवे ट्रैक पर काम के चलते दून की ट्रेनें बार बार प्रभावित हो रही हैं। मंगलवार को 3 ट्रेनें रद्द हो गई। ट्रेन रद्द रहने से यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ी। जनवरी से चलेंगे ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर भारी वाहन। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर ऋषिकेश श्रीनगर के बीच जनवरी माह से भारी वाहनों का संचालन शुरू हो जाएगा। केंद्रीय लोक निर्माण विभिन्न स्थानों पर संकरे मार्ग को चौड़ा करने में फिर जुट गया है। देघाट के व्यवसायी परिवार की कार खाई में गिरी। तो शादी समारोह में शामिल होने जा रहे देघाट के व्यवसायी परिवार का वाहन सियालदह तहसील के चंपानगर डोडियाल मोटर मार्ग में अनियंत्रित होकर के गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें सवार एक बुजुर्ग की मौत हो गई। परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अल्मोड़ा में गहराया रसोई गैस का संकट। तो जिले में डिमांड से आधे ही पहुंच रहे हैं सिलेंडर। ठंड में बढ़ी दिक्कतें। बागेश्वर और रानी खेत के जंगल आग से धधक रहे हैं। वहीं खबर है स्कूलों को बंद करने की मांग उठाई गई है। तो विधि आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष एडवोकेट दिनेश तिवारी ने कोरोना के बढ़ते खतरे के मद्देनजर स्कूलों को तत्काल प्रभाव में बंद करने तथा विवाह और अन्य समारोह में लोगों की सीमित संख्या तय करने के साथ टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ाए जाने की मांग की है। एयरफोर्स में भर्ती को 27 से ऑनलाइन पंजीकरण। तो उत्तराखंड के युवाओं के लिए भारतीय एयरफोर्स में भर्ती होने का अवसर दिया जा रहा है। भारतीय वायुसेना द्वारा यह भर्ती अभियान महज उत्तराखंड राज्य के लिए ही आयोजित किया जा रहा है। उत्तराखंड के लिए यह भर्ती अभियान भारतीय वायुसेना द्वारा अपने भर्ती कैंप नई दिल्ली स्थित रेस कोर्स कैंप में आयोजित किया जाएगा। उत्तराखंड के योग्य युवा दिल्ली में आयोजित इस भर्ती कैंप में सम्मिलित होकर देश सेवा के इस अभियान से जुड़ सकते हैं। तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है और इसमें जा करके पंजीकरण कर सकते हैं। तो 27 और 28 नवंबर को ही ऑनलाइन पंजीकरण किया जाएगा, जबकि 4 से 7 दिसंबर के बीच प्रवेश पत्र ऑनलाइन जारी होंगे। 10 से 18 दिसंबर के बीच टेस्टिंग ड्राइव का आयोजन दिल्ली में किया जाएगा। गढ़वाल में हादसों में 2 की मौत, 1 लापता। तो विद्युत विभाग की ओर से तिलोथ मांडो संपर्क मार्ग पर पंपिंग योजना के लिए बिछाई जा रही बिजली की लाइन का विद्युत पोल खड़ा करते समय मजदूर पोल की चपेट में आ गया, जिससे मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद अन्य मजदूर ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया। वहीं गोपेश्वर से खबर है जहां पे कार दुर्घटनाग्रस्त में चालक की मौत हो गई। तो बद्रीनाथ हाईवे पर टंगड़ी के समीप एक कार दुर्घटनाग्रस्त में चालक की मौत हो गई। पुलिस और एसडीआरएफ व ग्रामीण की टीम ने रेस्क्यू कर खाई से शव को निकाला। अलकनंदा झील में लगाई छलांग, नहीं चला पता। तो फरासू श्रीनगर से खबर है जहाँ पे श्रीनगर फरासू के पास श्रीनगर जल विद्युत परियोजना के अलकनंदा झील में सुबह एक व्यक्ति ने वाहन से उतरकर छलांग लगा दी। छलांग लगाने वाला ऋषिकेश से सवारी वाहन से रुद्रप्रयाग जा रहा था। फरासू में भूस्खलन होने के कारण सड़क संकरी होने से वन वे किए जाने पर चालक द्वारा वाहन रोका तो उक्त व्यक्ति वाहन से उतरा और सीधे नदी में छलांग लगा दी। छलांग मारने की सूचना लगते ही श्रीनगर से तहसीलदार सुनील राज, सीओ, एसडीएम नोटियाल कोतवाल मनोज रतोड़ी मय फोर्स मौके पर पहुंचे।
सेशनल परीक्षा के अंक ना भेजे तो नहीं खोले जाएंगे रिजल्ट। हेमंत नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबंध कॉलेजों की ओर से सेशनल परीक्षाओं के अंक भेजे जाने में की जा रही लेट लपेटी से विश्वविद्यालय के कुछ रिजल्ट अधर में लटके हुए हैं, जिसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया कि यदि जल्द से जल्द सेशनल परीक्षाओं के अंक नहीं मिलते हैं तो ऐसे कॉलेजों का रिजल्ट नहीं खोला जाएगा। 30 नवंबर तक ले सकते हैं प्रवेश। तो राजेंद्र सिंह राजकीय महाविद्यालय बड़कोट में महाविद्यालय के संस्थागत छात्र छात्राओं को प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो बीए बीएससी पंचम सेमेस्टर के विद्यार्थी को 30 नवंबर 2020 तक अपना प्रवेश लेना सुनिश्चित करना होगा। टिहरी में कोरोना के एक कर्मचारी की मौत हो गई। तो जिला मुख्यालय के सी ब्लॉक में कोरोना के कारण एक कर्मचारी की मौत हो गई। चमोली के जंगलों में लगी आग। तो चमोली जिले का एक बड़ा हिस्सा जहां ठंड और बर्फ से ठिठुर रहा है, वहीं दूसरे ओर थराली के मध्य पिंडर रेंज में सोना गांव में जंगलों में आग लगी हुई है। चीन बॉर्डर में हिमपात, ठंड से झरने जमे। तो भारत चीन सीमा के रेल कोट बुगडियार चौकी में हिमपात हुआ है। घाट के पास सड़क जाम, मरीजों की अटकी सांसें। तो पिथौरागढ़ घाट एनएच में ऑल वेदर सड़क कटिंग के दौरान गंभीर रोगियों के लिए भी सड़क नहीं खोली जा रही है। बंद सड़क के कारण हृदय रोग से जूझ रहा एक व्यक्ति मार्ग में तड़पता रहा। बच्चे स्कूल से दूर, अब ऑनलाइन पढ़ाई भी ठप। तो शिक्षा विभाग ने स्कूल खोलने के बाद बंद कर दी ऑनलाइन पढ़ाई। कोरोना के डर से अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज रहे हैं। नेपाल की बैतडी में वाहन खाई में गिरा, 5 की मौत हो गई। तो झूलाघाट से खबर है, जहां पे नेपाल की बैतडी में हुए सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। तो प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार को झूलाघाट से बैतडी की तरफ जा रहा एक यात्री वाहन बुड्डा के पास दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में जा गिरा। मार्च से बंद रानीखेत एक्सप्रेस जल्दी दौड़ेगी पटरियों पर। तो कोरोना महामारी के चलते मार्च से बंद की गई रानीखेत एक्सप्रेस जल्द ही पटरियों पर दौड़ने लगेगी। रेलवे ने इस ट्रेन को चालू करने के लिए मंजूरी दे दी है। हेड कांस्टेबल प्रमोशन पर भ्रमित न हो पुलिसकर्मी। तो विशेष श्रेणी के पदोन्नत हुए हेड कांस्टेबलों के पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर जारी भ्रांतियों को दूर करने के लिए पुलिस मुख्यालय को स्पष्टीकरण जारी करना पड़ रहा है। दीपक जोशी की जांच पर आंदोलन की हुंकार। तो एसोसिएशन ने उठाए सवाल। आंदोलन की रणनीति बनाने के लिए 26 नवंबर को बुलाई हाई पावर कोर कमेटी की बैठक। शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच में खुद जुटा विभाग। तो शिक्षकों ने पूर्व शिक्षकों को दिए थे अपने प्रमाण पत्रों की खुद जांच करने के निर्देश। 341 शिक्षकों की कमी वाले जिले में 48 दिनों के भीतर 20 शिक्षक हो गए अधिक। तो देहरादून से खबर, जहाँ पे 341 सहायक अध्यापकों की कमी वाले हरिद्वार जिले में 48 दिन के भीतर 20 शिक्षक सरप्लस हो गए। सवाल यह है कि शून्य तबादला सत्र के बावजूद 361 शिक्षक कहां से आ गए। अंतरधार्मिक विवाह प्रोत्साहन योजना का आदेश होगा निरस्त। तो प्रेस नोट मामले की जांच को लेकर के मुख्य सचिव ने सचिव से रिपोर्ट मांगी है। पुल हादसे की जांच रिपोर्ट पर त्रिवेंद्र करेंगे कार्रवाई। तो चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत निर्माणाधीन पुल हादसे की जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गई है। रिपोर्ट मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सौंपी जाएगी। मुख्यमंत्री रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करेंगे। दिल्ली हुई दूर, स्वस्थ हुए तो फिर जाएंगे। तो दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में कोविड-19 को दोबारा सक्रियता से हरिद्वार और उसके आसपास के लोगों के लिए दिल्ली दूर हो गई है। वही खबर है देहरादून से, जहां पे मरीज को पीठ पर ढो रहे शख्स का वीडियो वायरल हुआ है। बेखौफ बदमाशों ने तहसील चौक पर महिला का पर्स लूटा। तो शहर के व्यवस्थम इलाके में एक तहसील चौक पर बदमाशों ने महिला के से रुपये में भरा बैग लूट लिया। बैग लूटकर बदमाश पुरानी तहसील के खंडहर से होते हुए भाग निकले। नहीं चली जनशताब्दी और शताब्दी, यात्री रहे परेशान। स्मार्ट सिटी देहरादून को 3 श्रेणियों में मिले अवार्ड।
तो स्मार्ट सिटी के तहत बेस्ट प्रपोजल देने के लिए देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड को ईटी गवर्नमेंट ग्लोबल स्मार्ट सिटी फोरम 3 अवार्ड मिले हैं। हादसों से भी ऊर्जा निगम ने नहीं लिया सबक। तो शहर में बिजली लाइन ठीक करते समय अक्सर हादसे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद ऊर्जा निगम सबक लेने को तैयार नहीं है। कर्मचारियों की जान जोखिम में डालकर बिजली लाइनों की मरम्मत करनी पड़ रही है। यूट्यूब में साइबर सुरक्षा रोबोट बनाना सीखेंगे छात्र। तो एकेडमिक काउंसलिंग ने दी मंजूरी। छात्रों के व्यावसायिक और बौद्धिक विकास का पर रहेगा जोर। वही खबर है देहरादून के राजपुर से, जहां पे संदिग्ध हालत में टैक्सी चालक की मौत हो गई। तो राजपुर रोड स्थित टैक्सी स्टैंड पर एक चालक का शव गाड़ी में मिला पड़ा। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच के लिए शव को लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 1.5 करोड़ की धोखाधड़ी में होम लोन कंपनी का एजेंट गिरफ्तार हुआ है। साथियों के साथ मिलकर बनाई थी फर्जी फर्म, 14 फर्जी रजिस्ट्रियों पर कराए लोन। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो अकाउंटेंट, फार्मासिस्ट सहित कई पद रिक्त हैं। तो 67 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 21 दिसंबर रखी गई है। वहीं सेक्शन ऑफिसर व अन्य पदों पर अवसर, तो 30 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो विज्ञप्ति जारी होने के 45 दिन तक रखी गई है। प्रोजेक्ट एसोसिएटर सहित कई पदों पर मौका। तो केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की में 107 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो 30 नवंबर रखी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। योग्य उम्मीदवार जल्द करें आवेदन। तो 9 पदों पर भर्ती निकली हुई है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में रिसर्च एसोसिएटेड की। तो इसके लिए आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो 28 नवंबर रखी गई है। आज देश दुनिया में रहेगी इगास की धूम। तो रंग लाने लगी राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की पर्वों की लोकप्रिय बनाने की मुहिम। तो राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को उत्तराखंड के विशिष्ट पर्वों को लोकप्रिय बनाने की मुहिम रंग लाने लगी है। बुधवार को उत्तराखंड व देश के अन्य राज्यों में ही नहीं, दुनिया के कई मुल्कों में भी उत्तराखंड मूल के लोग इगास यानी बूढ़ी दिवाली मनाएंगे। महामारी के दौर में एनसीसी ने निभाई अहम भूमिका। तो एनसीसी निदेशालय में मंगलवार को एनसीसी का 72वां स्थापना दिवस मनाया गया। लापता जवान का शव खाई में मिला। तो पीपलकोटी से खबर है, जहां पे 3 दिन से लापता एक फौजी की कार बद्रीनाथ हाईवे पर टंगड़ी के पास 100 मीटर नीचे खाई में मिली। पुलिस ने खाई से शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वह कुछ दिन पहले ही देहरादून से अपने ससुराल आया था। उत्तराखंड से खबर है, जहां पे मजदूर पर गिरा बिजली का खंभा, मौत हो गई है। गढ़वाली मंगल गीत गाकर बिहार की बेटी मैथिली ने जीता दिल। तो दे धावा बाबा जी कन्या को दान दे का दान है गीत इस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गढ़वाल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को 91 पंजीकरण हुए हैं। तो आगामी 1 दिसंबर को आयोजित होने वाले गढ़वाल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में प्रतिभाग करने के लिए मंगलवार दिन तक 91 छात्राओं ने पंजीकरण करवाया। 47,000 छात्रों को परीक्षा परिणाम का इंतजार। तो रिजल्ट के अभाव में विभिन्न पदों के लिए नहीं कर पा रहे हैं आवेदन। तो श्रद्धेय सुमन परीक्षा संपन्न होने के 9 बाद भी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और सेमेस्टर परीक्षाओं का रिजल्ट घोषित नहीं हो पा रहा है, जिससे 47,000 छात्रों को परीक्षा परिणाम का इंतजार है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो कल से फिर लागू होगी बाजारों की साप्ताहिक बंदी। तो जिले में कोरोना की दूसरी लहर की दस्तक के साथ ही प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग दोनों अलर्ट हो गए हैं। जिला प्रशासन बृहस्पतिवार से बाजारों में साप्ताहिक बंदी फिर से करने जा रहा है। वहीं रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर भी एक बार फिर यात्रियों की स्क्रीनिंग के साथ रैंडम सैंपलिंग शुरू होगी। जबकि यात्रियों और त्योहारी सीजन में काफ़ी लोगों के संपर्क में आए व्यापारियों, होटल कर्मचारी और तीर्थ पुरोहितों की भी कोरोना सैंपलिंग शुरू कर दी गई है। वही खबर है हरिद्वार से, जहां पे हाईवे पर लगा 2 किलोमीटर लंबा जाम। हरिद्वार से खबर है, जहां पे पंखे से लटका मिला युवक का शव। तो ज्वालापुर कोतवाली के अंबेडकर नगर में यूपी पुलिस से सेवानिवृत्त दरोगा के बेटे का शव पंखे से लटका मिला।
अधर में तार बाढ़ का प्रस्ताव, खाई खोदकर चला रहे काम। तो गंगा किनारे 2 दिन में थी हाथी की आवाजाही। तो हरिद्वार डिवीजन में रेडियो कॉलर लगे इकलौते हाथी की सोमवार की रात करंट लगने से मौत हो गई। गंगोत्री धाम से चरण पादुका स्थल पहुंचा गंगा जल कलश। तो हरिद्वार में संतों ने किया कलश का रावत स्वागत। बीएसएम कॉलेज को मिला प्रशंसा पुरस्कार। तो रुड़की से खबर जहाँ पे एनसीसी दिवस के उपलक्ष्य में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत की ओर से बीएसएम कॉलेज के एनसीसी के अधिकारियों व कर्मचारियों को अपर महानिदेशक प्रशंसा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गणतंत्र दिवस की परेड को 3 छात्र चयनित किए गए हैं। तो हरिद्वार से खबर आई है। 4 महीने से विराम के बाद आज से दाम्पत्य सूत्र में बंधेंगे जोड़े। तो देवस्थान एकादशी परसों मुहूर्त शुरू, मार्च से रोके विवाह होंगे। तो पवित्र अग्नि के फेरे लेकर वर और वधू का दाम्पत्य सूत्र बंधन संस्कार 4 महीने के विराम के बाद देवस्थान एकादशी के दिन बुधवार से प्रारंभ हो जाएगा। बात करता हरिद्वार नैनीताल की खबरों की। तो शहनाइयाँ बजेंगी, डोलियाँ सजेंगी, पुलिस की नजरें भी रहेंगी। आज निपटा लें डाकघर के काम, कल है हड़ताल। तो पुरानी पेंशन बहाली समेत 13 सूत्री मांग को लेकर के नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉइज के आह्वान पर डाक कर्मचारी 26 नवंबर को राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर रहेंगे। इस दिन पोस्ट ऑफिस के कामकाज ठप रहेगा। पोस्ट ऑफिस बंद होने से लोगों को तमाम तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। सड़क पर बहे सीवर के पानी से मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो हल्द्वानी से खबर आई है। एमकॉम में 80 सीटों पर 560 ने आवेदन किया है। तो एमबीपीजी कॉलेज से खबर आई है। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की। तो सी बकथॉर्न से बढ़ेगी जवानों की रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो मुंशियारी के मल्ला जोहार दारमा ब्यास चौदास में होगी उच्च हिमालय वनस्पति सी बकथॉर्न की खेती। बर्फबारी ने रोका चीन सीमा तक सड़क निर्माण का काम। भांग की खेती के लिए 25 साल की लीज पर ली 2 एकड़ जमीन। तो चंपावत से खबर जहाँ पे जिले में नशा मुक्त भांग की खेती के लिए लाइसेंस प्रक्रिया जारी होने के साथ ही भांग के उत्पादों की खेती से लेकर प्रसंस्करण तक सारा काम चंपावत में ही किए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। जौलजीबी में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के धरना प्रदर्शन किया गया। पिथौरागढ़ में कोरोना मरीज संक्रमित 2 और हल्द्वानी में 1 संक्रमित की मौत हो गई। युवक के सिर पर मारी बियर की बोतल, अस्पताल में भर्ती। तो मुंशियारी से खबर है जहाँ पे मदकोट के बनुगा गांव में मेहंदी कार्यक्रम में डीजे पर डांस करने को लेकर हुए विवाद में एक युवक ने दूसरे युवक के सिर पर बियर की बोतल मार दी। सिर पर गंभीर चोट लगने से युवक बेहोश हो गया। त्रिपुरा सुंदरी मेले में भक्तों ने लिया माता का आशीर्वाद। तो 70 भैंसों और 250 बकरियों की दी बलि। युवती को मारने वाला तेंदुआ नजर नहीं आ रहा। तो लोहाघाट चंपावत से खबर आई है। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की। तो उधम सिंह नगर से खबर है जहाँ पे मेड़ का विवाद सुलझाने के लिए हुई पंचायत में खूनी संघर्ष, 6 लोग घायल हो गए। तो गदरपुर से खबर है जहाँ पे 2 पक्षों में हुई जमीनी विवाद को सुलझाने के लिए ग्राम प्रधान की मौजूदगी में चल रही पंचायत खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई। इसमें दोनों पक्षों के 5 लोग घायल हो गए। 6 माह से फरार इनामी गिरफ्तार हो गया। तो नानक मता से खबर आई है। दिल्ली से आने वाले लोगों की नहीं हो रही जांच। तो रामपुर सीमा में से बेखौफ आ रहे हैं बाहरी राज्यों से वाहन। अधूरे निर्माण से उड़ते धूल के गुबार से बना रहे लोगों को बीमार। तो नैनीताल हाईवे से डॉक्टर बोले धूल से चर्म रोग, फेफड़े के इन्फेक्शन, दमा का खतरा बढ़ गया है। वही खबर है रुद्रपुर से जहाँ पे हिस्ट्री सीटर अन्नू गंगवार के घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया। खाते से उड़ा दिए 3 लाख रुपए। तो रुद्रपुर से खबर जहाँ पे ट्रांजिट कैंप थाना निवासी एक महिला के खाते से साइबर ठगों ने 3 लाख रुपए उड़ा लिए। 2 युवतियां लापता, तहरीर दी गई हैं। तो काशीपुर से खबर है जहाँ पे क्षेत्र की 2 युवतियां लापता हो गई। परिजनों ने पुलिस को तहरीर देकर उनकी सकुशल बरामदगी की मांग की है।
प्लास्टिक कंटेनरों में गंगा जल भी हो जाता है खराब। तो धार्मिक अनुष्ठानों सहित अन्य तमाम कार्यों में गंगा जल को पवित्र एवं अमृत तुल्य माना जाता है। श्रद्धालु गंगोत्री धाम, हरिद्वार आदि जगहों से गंगा जल लेकर आते हैं और लंबे समय तक इसका उपयोग करते हैं, लेकिन प्लास्टिक कंटेनरों में सहेजा जाने वाला गंगा जल करीब 1 वर्ष तक ही सुरक्षित रह पाता है। दुल्हा होम क्वारंटाइन, स्वस्थ होने पर तय होगी शादी की नई तिथि। तो गरुड़ से खबर है, जहाँ पे गरुड़ विकास खंड में एक गांव में युवक का विवाह कोरोना संक्रमित होने की वजह से टल गया। युवक को 3 दिन के लिए जिला मुख्यालय के कोविड केयर सेंटर में रखने के बाद सोमवार को उसे होम आइसोलेट कर दिया गया है।